जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर और आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिनकी कहानी अजीबो गरीब है। ऐसी कहानी बहुत कम देखने को मिलती है। चुरचू जैसे छोटे से गांव से सिंगापुर पहुंच गए। चुरचू एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था एक टाइम में, लेकिन आज वो व्यक्ति पेपर बेचते बेचते न्यूज़पेपर बेचते बेचते सिंगापुर में अपना रेस्टोरेंट ओन करते हैं और एक नहीं कई रेस्टोरेंट खोल चुके हैं। मेरे सामने बैठे हैं चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। पहले पेपर बेचते थे, आप आज के दौर में सिंगापुर में आपका होटल है। कैसे मुमकिन हुआ? बस संघर्ष कर रहा सर। हम यहाँ मीडिया में काम कर रहे थे, पेपर बेच रहे थे। उसके बाद कुछ आपात न्यूज़ हुए जिसके कारण हमें यहाँ छोड़ के भागना पड़ा। फिर मुंबई गए, चेन्नई से हम सिंगापुर का सफ़र स्टार्ट किए। वहाँ गए तो हम एक वेटर का नौकरी करने लगे, जहाँ हमारी सैलरी इंडियन रुपीज़ में 30,000 था। उस 30,000 को ही हम सेव करते करते विथिन 1 ईयर में हम अपना खुद का ब्रांच रेस्टोरेंट बना लिए। वो भी एक हमारे सज्जन थे गुड़गांव के, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया पूरा। जिन्होंने 2 ब्रांच को 1 ब्रांच हमें दे दिया। हमारा 50% का पार्टनर रह के वो हमको सपोर्ट किए और उस तरह से हम आज सिंगापुर में 4 रेस्टोरेंट ओन रेस्टोरेंट 4 पार्टनर में बनाए, जिस रेस्टोरेंट का नाम तंदूरी कल्चर, सलाम मुंबई, तन्नी बिस्ट्रो एंड बार हमारा था। देखिए कितना आसानी से चंद्रदेव जी ने शॉर्टकट में हमें बता दिया कि 4 रेस्टोरेंट खोल लिया भाई यहाँ से पेपर बेचते बेचते। लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ? इतना आसान था क्या करते थे शुरू में? कैसे आप वहाँ पहुँचे? सिंगापुर कैसे पहुँचे? कैसे रेस्टोरेंट खोलने का प्लान दिमाग में आया? ये सब कौन बताएगा? सिंगापुर जाने का मेरा कोई प्लान था ही नहीं। बेसिकली हम यहाँ न्यूज़पेपर बेच के न्यूज़ लिख के अपना ज़िंदगी निकाल रहे थे। अच्छा, शुरू में स्टार्टिंग दौर में जब हम ये करने लगे, उसके बाद ये नक्सल प्रभाव था। यहाँ पे लोग गाड़ी आने जाने का सुविधा बहुत गड़बड़ था। जहाँ हम लोग बैठे थे, यहाँ दिन में पहले बैठ सकते थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे। आप गाँव इसी के पीछे है तो आप यहाँ रह नहीं पाते थे, देख भी नहीं पाते, लोग समझते नहीं थे यहाँ पे। तो हमें मीडिया प्रभारी थे हमारे को, उन्होंने बोला कि एक नाम नहीं बताना चाहता मैं, एरिया कमांडर थे, उनका आप न्यूज़ लेके आओ। हम न्यूज़ लेके आए, न्यूज़ हम कुछ लाए, छप कुछ और गया। अच्छा। जिसका प्रॉब्लम को उनका ही प्रॉब्लम हमको सिंगापुर भेज दी। अच्छा। तो उनका प्रॉब्लम, मैं उन मीडिया प्रभारी को भी थैंक्स कहता हूँ और उन एरिया कमांडर को भी थैंक्स बोलता हूँ कि यदि ये नहीं हुआ होता तो आज हम ये सिंगापुर का सफर तय नहीं किए होते। अच्छा, मतलब एक गलत न्यूज़ की वजह से आप सिंगापुर चले गए। तो क्या हम लोग भी गलत न्यूज़ छापना स्टार्ट करें? नहीं, किसी का गलत न्यूज़, किसी का किस्मत बढ़ा, किसी किस्मत खराब भी हो सकता है। हम लोग का करियर खत्म भी हो सकता है। तो वो उस गलत न्यूज़ की वजह से क्या हुआ? घर में बहुत डांट पड़ा? क्या हुआ? गलत न्यूज़ के चक्कर में जैसे मेरे पिताजी को लेटर आया कि अपने बेटा को आप सुधारो। अच्छा। आपका बेटा आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर उस टाइम उम्र क्या हुई आपकी? मेरा उम्र 17 साल थी उस समय। 17 साल के लड़के थे आप। मतलब पेपर बेचते थे, लिखते भी थे। वो ला के बेचते थे और वही बोलते थे कि उधर का न्यूज़ कोई आता नहीं था इधर, तो आप ही न्यूज़ बना के देना, हम यहाँ छाप देंगे। तो छाप दिया करते थे, तो हमारा दोनों काम चलता था। न्यूज़ भी लिखते थे और न्यूज़ बेचते थे, तो जो भी मिलता था उससे अपना घर पर चल जाता था। इसी तरह से अपना गाड़ी चल रहा था। फिर क्या हुआ? घर में आए, घर वाले क्या बोले उस दिन जो न्यूज़ गलत छप गया? न्यूज़ जब गलत छप गया, जब उनका लेटर आया जो एरिया कमांडर ने भेजा, तो हमारे पिताजी बोले कि बेटा हम तो ज़िंदगी पर समाज सेवा किए हैं, तुम घर से बाहर ही निकल जाओ, हम तुमको नहीं खोना चाहते हैं, तुम जाओ यहाँ से, जो करना करो। मेरे पूज्य पिताजी ने हमें 1500 रुपया दिया। तो 1500 रुपये लेके निकले आप और सिंगापुर में 4 होटल खोल दिया। हाँ, वो 1500 ही हमारा 15 करोड़ का प्रॉपर्टी बना दिया। कोई चीज़ है, देखिए 1500 लेके निकले हैं और सिंगापुर में 4 होटल। आज हम लोग को 15,000 भी देगा तो पता नहीं कहाँ खर्चा हो जाएगा। बताइए तो क्या हुआ फिर? उसके बाद हम यहाँ से मुंबई गए। मुंबई में ना खाने का जगह था, ना रहने का जगह था, ना सोने का जगह था। फुटपाथ में सोए। एक बंदा दोस्त मिल गया चलते चलते, उन्होंने हमें एक रेस्टोरेंट में काम लगाया। अच्छा। वहाँ पे हमको गिलास में पानी भर भर के काउंटर में रखना था। अच्छा, तो यही काम था बस? यही काम, दिन भर हमको पानी, हाथ का जो है वो सिकुड़ सा गया था, पैर पूरा सिकुड़ गया था और हम पानी भर भर के ऐसे रखते थे। लोग आते थे, पी के चले जाते। बस यही काम था पूरा दिन। मतलब वही आपका कमाई था? वही दिन भर का मेरा वही था और हमको उस समय 700 रुपये वहाँ सैलरी मिलती थी। 700 सैलरी। कौन से ईयर में थे? ये आपका 2003 या 4 में 700 रुपये सैलरी थी। उस सैलरी से उसके बाद जो मैनेजर था, हम तो गांव से थे, पढ़े तो थे नहीं उतना, तो उनको हम सर बोलते थे।
तो हमको मजाक उड़ाता था, सर मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है तुमको? तो बोलते हाँ सर समझ में आ रहा है। तो वो बेचारा 6 दिन के बाद में हमको फिर से वो वेटर में डाल दिया वहाँ मुंबई में। अच्छा, फिर वहाँ से प्रमोशन हो गया। प्रमोशन कर दिए। हाँ, हाँ। प्रमोशन कर दिया, फिर वहाँ से हम छोड़ छाड़ के फिर चेन्नई गए। चेन्नई में एक बहुत अच्छी कंपनी है, ओरिएंटल कुजीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उनके जो डायरेक्टर थे महादेवन सर थे, जो अपने लाइफ में प्रोफेसर रह चुके थे। 6 पार्टनर मिलकर एक कंपनी बनाए थे, ओरिएंटल कुजीन प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने मेरा काम देख के, और उसमें से एक बॉम्बे के हमारे थे कमलेश मूलचंदानी, जिस कंपनी में काम करता था मुंबई में, उन्होंने सपोर्ट किया। तो हम उसी कंपनी में गए जो कंपनी का काम था फॉरेन में रेस्टोरेंट खोलना। अच्छा, मतलब इंडिया की कंपनी थी और बाहर में उनको ब्रांच अपना खोलना था। खोलते थे, उनका काम ही था। आज भी उनका मतलब महादेवन का 106 रेस्टोरेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में है। 106 रेस्टोरेंट ओवर वर्ल्ड में है। तो उन्होंने बोला कि चंद्रदेव, मेरा एक रेस्टोरेंट सिंगापुर में आ रहा है, उसमें आपको जाना है ओपनिंग करने के लिए। तो बोले सर ठीक है चल जाएंगे। खुशी तो हुआ, निकल गए वहाँ से। उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लगाया, हम लोग 6 बंदे थे वहाँ उस रेस्टोरेंट वाले, 6 का टूरिस्ट वीज़ा लगा और 6 लोग हम लोग सिंगापुर चले गए। सिंगापुर चले गए। सिंगापुर का रूल्स था कि टूरिस्ट लोग काम नहीं कर सकता है। फिर भी चोर छुपा के काम करा वहाँ पे, करा। उसके बाद जो वहाँ के लोकल पार्टनर थे हमारे महादेवन सर का, उन्होंने बोला कि हमको चंद्रदेव का काम बहुत पसंद है, हमें इसे वीज़ा निकालना है, तो वीज़ा दिया जाए, इसको करवाता हूँ। तो मेरे बॉस बोले नहीं, मेरा एक राइट हैंड है, मैं इसको नहीं देने वाला हूँ। तो बेचारे उन्होंने रिजेक्ट करके मेरा वीज़ा निकाला। तो मेरे को 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल गया। वहाँ पे एम्प्लॉय बन गए। तो वहाँ पे क्या काम था आपका? तो हम वेटर में ही गए थे शुरू में, उसके बाद हमको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया, रेस्टोरेंट मैनेजर। वेटर से मैनेजर बन गए। अब हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपका खुद का रेस्टोरेंट कैसे हो गया वहाँ पे? उसके बाद जब हम मैनेजर में, और हमारा काम करने का जो जुनून था उस समय, नया थे भी और जुनून था बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ एक गुड़गांव के बंदे थे, नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है अभी, सिंह जी थे, सिंह बोलते थे उनको। उन्होंने आते थे खाना खाने के लिए, और हमको ऑब्जर्व करने लगे कि बंदा वो 2 बार 3 बार चौथा बार बोले कि चंद्रदेव तो यार मेरे कंपनी में काम कर ले। मैं बोला नहीं सर, जिन कंपनी ने मुझे लाया है मैं इनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, मैं आपके पास नहीं काम करूँगा। फिर मुझे दूसरा दिन दूसरा ऑफर देता है कि आप मेरे साथ बिजनेस करो, मैं इतना का रेस्टोरेंट है, मैं तुझे देता हूँ, इसका रेस्टोरेंट का कीमत 50 लाख है, पर तू जितना देता है उतना दे दे, धीरे धीरे करके देते रहना। अच्छा। तो मैं झूठ में बोल दिया कि मेरे पास 6 लाख रुपया है, था नहीं। तो 6 लाख रुपया है, तो बोले अच्छा ठीक है चल दे 6 लाख रुपये तुम। तो मैं बोला 6 लाख तो दूँ कहाँ से? फिर मैंने स्टूडेंट से, दोस्त लोग से सब ले लेके जमा करके उनको 6 लाख दिया। उन्होंने 50% का पार्टनरशिप उनको कंपनी का दे दिया। मतलब 6 लाख में आपको 50 लाख का ऑफर मिल गया? हाँ, 50 लाख का कंपनी का पार्टनर मिल गया मुझे। तो हम पार्टनर मिला तो हम रात को वहाँ जा काम करने लगे, दिन में हमारा जो जॉब था वो हम करते थे। धीरे धीरे बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो गया, और हम साल होते होते उनका 50 लाख भी क्लियर हम कर दिए। रेस्टोरेंट पूरा उनसे हैंड ओवर ले लिए। उसके नेक्स्ट ईयर से हम अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट बनाना चालू कर। आपका अपना नाम से फिर रेस्टोरेंट हो गया? होना चाहिए। मतलब उस 6 लाख से आपने 50 लाख का भी उधार चुका दिया और फिर अपना रेस्टोरेंट भी कर दिया। हाँ, रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छा है सिंगापुर में, और जो भी है पेपर वर्क पे है, कोई चीट नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। क्या हुआ बाकी लॉकडाउन के टाइम में फिर क्या हुआ? लॉकडाउन में हम हिंदुस्तान आए, जिस समय होना था उसके 2 दिन पहले हम लोग हिंदुस्तान आए हुए थे। तो रेस्टोरेंट वहाँ सब बंद हो गए टोटली। रेस्टोरेंट चारों 5 नुकसान हुआ? नहीं, रेस्टोरेंट से नुकसान मुझे 1 रुपया नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे रिबेट की हम लोग को। तो जितना सैलरी था गवर्नमेंट खुद पे कर दी। अच्छा। रेस्टोरेंट का रेंट था गवर्नमेंट ने पे किया। अच्छा। हमें घर से 1 रुपया लगाने की जरूरत। बहुत बढ़िया। मतलब आपका रेस्टोरेंट बंद नहीं करना पड़ा आपको? बंद रहा, लेकिन हमें 1 रुपया नुकसान पॉकेट नहीं से नहीं भरना पड़ा। जितने स्टाफ थे सबको सैलरी मिला, जिनको जितने स्टाफ थे उनको खाना मिल गया, जितने स्टाफ थे उनका सब कुछ मिला। हमें रेस्टोरेंट बंद करने की जरूरत नहीं फिर पड़ी। एक रेस्टोरेंट से 4 कैसे किया आपने? और क्या वो इंडियन फूड खिलाते हैं आपके रेस्टोरेंट कैसे? हमारा रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है। इंडियन रेस्टोरेंट साथ में बार है, क्योंकि वहाँ का कल्चर लिकर वाला है, दारू वाला है, बियर वाला है, तो रखना ज़रूरी है। तो इंडियन फूड है हमारा सब, पर खाना के साथ में बियर और दारू तो कंपलसरी है वहाँ, तो है ही है। और वहाँ का लाइसेंसिंग बहुत सस्ता है, तो लोग 40,000 में 1 साल का लाइसेंस मिलता है। इंडियन रुपीज़ में 40,000 खर्चा करते हैं तो 1 साल का लाइसेंस मिलता है। तो सारे रेस्टोरेंट वाले पर लाइसेंस मिल जाएगा आपको, लीगल लाइसेंस। तो अभी आपके पास 4 रेस्टोरेंट? 4 है। ठीक है, 4 रेस्टोरेंट है और चारों आपने, मैं तो कहूँगा कि 1500 रुपये से आपने शुरू किया। यस, 1500 जर्नी रुपये। आपकी शुरू? हाँ, 1500 रुपये ही हमको मिला था, उसी से हाँ। हम अपना जर्नी स्टार्ट शुरू किए। किया। हाँ। तो कैसा लग रहा है अभी, मतलब इस पोजीशन अब पे? मुझे ये लग रहा है कि जो मैं 1500 से स्टार्ट किया हूँ,
मैं उन बच्चों से उनके लिए जो भी पैसा मेरे पास इनकम आया है, मैं उनके लिए इस चुरचू में फ्री एजुकेशन का काम करूं, उनको पढ़ा के मैं उनको विदेश का यात्रा सफर कराऊं। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब? अभी हम यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ लड़कियाँ, ज़्यादातर लड़कियाँ हमारे पास, अभी मैंने 70 बच्ची लोग को लिया है अपने कॉलेज में। छोटा सा कमरा है 20 बाय 20 का, उसमें 70 बच्ची लोग को बिठा के, हजारीबाग के 3 लोग हैं हमारे पास जो गाइड कर रहे हैं हमको। महेंद्र कुशवाहा है, निर्मल जी हैं और एक गोविंद जी हैं जो पूरा ध्यान दे रहे हैं हमारे इस कॉलेज को। और बच्चे को 8 से 10 का फ्री क्लासेस कंप्यूटर एंड इंग्लिश का करवा रहे हैं। फ्री क्लासेस? फ्री क्लासेस, एक भी पैसा नहीं ले रहे? रुपया नहीं ले रहे हैं। अच्छा, और 70 बच्चे हैं? 70 बच्चे हमारे पास हैं, हमने 1 रुपया नहीं ले रहा। देखिए, उसके बाद आने जाने का व्यवस्था हम खुद अपने गाड़ी से करती हैं। क्या बात है। तो देखिए, खुद का गाड़ी दिया बच्चों को, आइए पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के पैसे भी नहीं लग रहे। कितनी बड़ी बात है आज के डेट में ऐसा करना। तो क्या यही रीज़न है कि आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चल भी रहा है? नहीं, ब्लेसिंग तो सबका है हमारे पास, और हम चाहते भी हैं कि हमारा वर्ल्ड में बहुत सारा रेस्टोरेंट हो और इंडियन क्विजीन वाला ही हो। तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अभी जो चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर एक राउंड जाएं और कहीं एक रेस्टोरेंट और स्टार्ट करें। सिंगापुर आते जाते रहते हैं? सिंगापुर आते जाते रहते हैं। अभी आपकी जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे दूर पे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाए, तो पहले कैसे चलते थे आप जब यहाँ आए? हम जब पहले तो साइकिल से चलते थे। वो साइकिल था, वो भी हीरो साइकिल थी हमारे पास। उसके पीछे पेपर बांधते थे और आगे भी पेपर हुआ करता था। अच्छा। और हम हथियारी मोड़ से पेपर उठाते थे और बेचते हुए घूमते हुए आते के हम आंगो यहाँ से 10 किलोमीटर चुरचू से वहाँ तक बेच के हम रिटर्न घर आते थे। फिर खाना खाते थे, उसके बाद हम सो जाते थे, फिर अगेन अपना हम काम स्टार्ट करते थे। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते थे, हथियारी मोड़ मोड़ते हुए आनगो सब जंगल, पूरा जंगल एरिया है। आबादी बहुत कम, और साइकिल से अपना पेपर। हम वही साइकिल, हीरो साइकिल से, मेरे पिताजी का ही साइकिल था वो, उसी साइकिल से हम स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। लगभग 15-20 साल पहले चंद्रदेव जी साइकिल से पेपर बेचते थे। उनके साइकिल में पेपर हुआ करता था। आज कार है और इनका खुद की गाड़ी है, जिससे बच्चे और बच्चियों को फ्री में अपने कोचिंग सेंटर या स्कूल तक, कॉलेज तक पहुंचाते हैं और उन्हें फ्री में एजुकेशन देते हैं। कंप्यूटर का एजुकेशन भी देते हैं और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग पे आप क्यों फोकस कर रहे हैं? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इसलिए फोकस कर रहे हैं, जब हम यहाँ से गए थे सिंगापुर तो पहला प्रॉब्लम हमको एयरपोर्ट से स्टार्ट हो गया था। अच्छा। हमने पासपोर्ट दिया, उन्होंने पूछा कि इमिग्रेशन पेपर किधर, तो हमें इमिग्रेशन का पेपर जो होता है वो पता ही नहीं था। अच्छा। समझ में नहीं आ रहा था और मुझे इंग्लिश से पूछ रहे थे तो मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल आती ही नहीं थी। तो बहुत घुटन सा अंदर उसका चेहरा देखे और फिर अपने नज़र को झुकाए। फिर वो मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ से लेता है और फिर पलटी मारता है, वो इमिग्रेशन पेपर निकालता है। और वहाँ से हम वहीं से वो खाए थे कि जब भी हमारे पास कुछ होगा तो हम ज़्यादातर तो इंग्लिश का, ऐसे नहीं, सिंगापुर में हिंदी का क्लासेस होती हैं, हिंदी सोसाइटीज़ भी वहाँ पे हैं। पर हाँ, जो हिंदी सोसाइटी वाले हैं वो बाहर आके इंग्लिश ही बात करते हैं। तो देखिए किस तरह से चुरचू, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चुरचू का पूरा गांव है। हम लोग जो जंगल में बैठे हुए हैं, यहीं से ये क्रॉस करते थे। इनका घर इसी जंगल के बीच में कहीं ना कहीं पे था। अभी तो ये हजारीबाग में भी रहते हैं और चुरचू में भी इनका कॉलेज है। घर भी हम गए, इनके घर में अभी ताला लगा हुआ है। घर के परिवार वाले सब हजारीबाग में रहते हैं। तो देखा किस तरह से इस छोटे से गांव चुरचू से सिंगापुर पहुंच गए चंद्रदेव जी, और इसके लिए चंद्रदेव जी को बहुत सारे अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड से किया गया लेगेसी ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड, लेगेसी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड। और सच में एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से गांव से पहुंच गए सीधे सिंगापुर और 4 रेस्टोरेंट खोल दिया और हजारीबाग वापस आके गांव वालों के लिए भी धमाल कर रहे हैं। फ्री में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर क्लास दे रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का एक नींव रख रहे हैं पूरे चुरचू में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। थैंक यू।